अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपसे अपनी ग्रास की कुछ वैराइटीज़ जो हैं वो शेयर करूंगी। और सबसे पहले जो है ये ग्रास है जो बहुत देर से मुझे चाहिए थी, तो इस दफ़ा मैं नर्सरी गई हूँ तो मुझे नज़र आई है। तो इसको जो है हम पॉट में शिफ्ट करेंगे। अ, ये ग्रास जो है 50 रुपीज़ में मैंने ली है। और इसके जो बड़े पॉट थे वो 300 से 500 तक के थे। तो ये जो है इस बहुत तेज़ी से तो नहीं इसकी ग्रोथ होती, लेकिन क्योंकि ग्रोइंग सीज़न है तो मैं इसको पॉट में थोड़ा फैला के लगाऊंगी, ताकि इसकी रूट्स जो हैं उनको फैलने की जगह मिले। आप अभी मैं अलहदा कर रही हूँ तो देखें इसके अंदर जो है इसकी रूट्स कितनी बाउंड हुई हुई हैं। तो इसको मैं थोड़ा-सा फैला के लगाऊँगी ताकि मेरा पॉट जो है जल्दी भर जाए। और आपने मेरी वो नर्सरी वाली जो वीडियो है उसमें देखा होगा कि ये प्लांट जब भरा-भरा हो तो किस कदर खूबसूरत लगता है। ये जो है एक ऐसा ग्रास है जिसको धूप जो है, आप इसको सारा दिन धूप में रखें तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस ये है कि ज़्यादा अगर इसकी ज़रूरत से हो जाए तो इसकी टिप्स जो हैं वो थोड़ा-सा ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं। उन सूरत में उन टिप्स को कट कर दें और थोड़ा-सा इसकी लोकेशन आप चेंज कर दें। रेगुलर वाटरिंग की गर्मियों में इसको ज़रूरत होती है और ये एक हार्डी प्लांट है। इसको बहुत ज़्यादा आप केयर ना भी करें तो भी चलेगा। ये जो है देखें इस तरीके से मैं इसको अलहदा कर रही हूँ, और इन सब से अगर मैं चाहूँ तो बेशुमार प्लांट्स बनाए जा सकती हैं। लेकिन इसको ये है कि मैं एक ही पॉट में लगाऊंगी ताकि ये एक जो इसकी खूबसूरत लुक है वो बन जाए। पहली मिट्टी जो है उसको मैं निकाल रही हूँ और उसमें जो मिट्टी मैं दूसरी ऐड करूँगी वो जिसमें काव डंग पहले से ऐड किया हुआ है, और उसमें मैं लगा दूँगी। ग्रास जो है वो आमतौर पे तो हमारे यहाँ लॉन वगैरह की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ग्रास की भी बेशुमार वैरायटीज़ होती हैं जो ऑर्नामेंटल ग्रासेस होती हैं। और वो कंटेनर गार्डनिंग वगैरह में या लैंडस्केपिंग को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये मिट्टी में मैंने काव डंग ऐड कर लिया हुआ है और इसको मैं मिक्स करने के बाद जो है पॉट में लगा लूँगी। और इस ग्रास का एक बल्ब है या राइजोम्स है, वो रूट्स में जो है मैं एक अलहदा से पॉट में लगा दूँगी ताकि उसकी उसमें ग्रोथ हो। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि अक्सर मैं ये करती हूँ कि जब मैं कोई प्लांट लेके आती हूँ और उसकी डिवीजन हो सकती है, तो उसमें से मैं कुछ पोर्शन निकाल के दूसरे पॉट में लगा देती हूँ, ताकि अगर आपका एक प्लांट ख़राब हो जाए तो दूसरा प्लांट जो है वो आपके पास ज़रूर महफूज रहे। मिट्टी जो है मैंने पॉट में डालना शुरू कर दी है, और नीचे जो है बॉटम हॉल में मैंने एक गमले का टूटा हुआ टुकड़ा रख दिया है। और उसके बाद जो है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा गैप दे के ग्रास जो है उसको लगाएंगे। पॉट्स जो हैं उनको जो है मैं अभी साफ़ करने वाला काम थोड़ा सा नहीं कर रही हूँ, वो एक दफ़ा ही जो है इनके जब पॉट्स को ये पौधों को जो इनकी मेंटेनेंस है वो करनी है, वो करके उसके बाद जो है मैं एक दफ़ा ही इन तमाम पॉट्स की सफाई और जो है उनको उनको पेंट वेंट करने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करूँगी। और अभी जो है मैं ये प्लांट जो है इसमें लगा रही हूँ। ग्रास जो है कंटेनर गार्डनिंग में भी बहुत खूबसूरत लगती है, डिफरेंट प्लांट्स के साथ आप इसको ग्रो करें। और मेरे पास जो है इसकी 3 वैराइटीज़ हैं, ये मैं लगा लूँ तो मैं बाकी वैराइटीज़ जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और वही जैसे मैं दूसरे प्लांट्स को पूरी तरह मिट्टी से फिल कर रही थी, इसको भी मैं करूँगी। और उसके बाद जो है जो काम रह जाएगा वो इसको पानी देने वाला काम होगा। मैं इसको अच्छे से पानी दूँगी। इसकी टैपिंग जो है जब आप मिट्टी डाल रही हों तो वो ज़रूरी है, ताकि इसमें अगर एयर पॉकेट्स बन रही हैं तो वो ख़त्म हो जाएँ, वो ना रहें। उसकी वजह से जब आप पानी देते हैं तो वो नीचे पानी सही तरह नहीं जाता और तमाम रूट्स को पानी नहीं मिलता और आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। फ़िलहाल जो है ये तमाम ग्रास जो है मैंने इसमें लगा दी है, और सिर्फ़ एक जो है मैंने इसका राइज़ोम्स कह लें या रूट्स कह लें, उस समेत एक प्लांट जो है मैंने अलहदा निकाल लिया है और उसको मैं एक अलहदा उसको ग्रो करूँगी। और मेरे पास 2 चाहती तो मैं बहुत ज़्यादा जो है इसके प्लांट भी बन सकते थे, लेकिन मैंने इसको एक जगह पे लगाया ताकि ये प्लांट जो है जल्दी इसकी ग्रोथ हो और ये भरा-भरा प्लांट जो है जैसे मुझे नर्सरी में नज़र आए थे वैसे ही मेरा हो।
पानी जो है मेरे से लगाते हुए गिर गया है। और ये दूसरा जो है पॉट है, ये ग्लास छोटा सा प्लास्टिक का जो है, जो हम आम तौर पे ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बजाय आप प्लास्टिक की बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं मिट्टी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से पानी देना है, और हमारा एक न्यू प्लांट जो है वो तैयार हो गया है। ग्रास जो है मेरे लॉन की जो है वो भी ठीक करने वाली हो रही है, खासी उसकी तकरीबन ख़त्म हो गई है। तो देखते हैं कि वो मैंने कब लगवानी है, वो लाजिम बात है मुझे लगवानी पड़ेगी। और पानी इसमें भी एक दफ़ा पानी दे रही हूँ, थोड़ा सा जज़्ब हो जाए उसके बाद दोबारा थोड़ा दूंगी, क्योंकि ये मिट्टी तकरीबन बल्कि सूखी मिट्टी ही है, क्योंकि गीली मिट्टी में लगाने की सूरत में भी एयर पॉकेट्स जो हैं पॉट के अंदर बन जाती हैं। तो मिट्टी को ड्राई होना चाहिए। अच्छा, ये जो मैंने आपको वैरायटी दिखाई है, ये है छोटी, इसकी शॉर्ट जो है ग्रास है, इसकी लेंथ लंबी नहीं होती। और जो दूसरी ग्रास है ये वाली, ये जो है आप देखें कि इसकी जो लेंथ है ये लंबी है। और ये भी मेरे पास काफ़ी देर से प्लांट है और इसके मैंने बेशुमार प्लांट्स बना लिए हैं। और ये ग्रास जो है ये भी बहुत खूबसूरत लगती है, और इसकी आप देख रहे हैं कि टिप्स जो हैं वो कुछ ब्राउन हो रही हैं। और इन टिप्स को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है, और इनको मैं हल्का हल्का सा कैंची से कट कर रही हूँ। ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन प्लांट जो है अगर खूबसूरत लगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और हमें ज़्यादा लुत्फ़ आता है उस खूबसूरत प्लांट को देख के। तो इसको जो है मैं इस तरह कट कर रही हूँ। अभी मैं इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड नहीं कर रही, दोपहर का टाइम है और मैंने पॉट को धूप में से उठाया है। ठंडा होगा तो शाम के टाइम इसको अच्छे से पहले पानी दे के इसमें मैं केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी। इसकी मैं सॉइल भी चेंज नहीं कर रही। और ये देखें, इसमें से भी आप न्यू प्लांट बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसकी प्रोपेगेशन भी बहुत आसान है। इस प्लांट को अगर हम खोलें तो इससे 15-20 प्लांट जो है बहुत इजीली बन जाते हैं। ये देखें, इस तरीके से इसको मैं निकाल रही हूँ। और ये एक थोड़ा सा, इसकी रूट्स जो हैं बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं और लंबी लंबी रूट्स होती हैं, तो एक दूसरे रूट्स के साथ जकड़ी जाती हैं। ये देखें, ये निकल आया। और इसको भी अगर चाहें तो अलहदा लगा के प्लांट बना सकते हैं। आपके पास ये ग्रास है तो इसको जो है आप दूसरे पॉट में लगा के न्यू प्लांट बना सकते हैं। ये ब्लैक मोंडो ग्रास है जो ग्रीन कलर में है। और इसके अलावा ब्लैक मोंडो ग्रास मेरे पास जो है ये ब्लैक कलर में भी है। ये बहुत कम जो है वैरायटी मिलती है, और ये मुझे इस्लामाबाद एक नर्सरी से मिल गई थी। और उसके अलावा जो है मुझे कहीं किसी किसी भी नर्सरी पे मुझे ये नज़र नहीं आई है। पॉट इसका जो है बारिशें हो रही हैं वहाँ पे पड़ा हुआ था, और मिट्टी जो है मुसलसल बारिशों की वजह से मिट्टी भी इसमें से थोड़ी पहले कम थी और निकल गई। और पॉट भी आप देख रहे हैं कि उसकी हालत भी बाहर से बहुत गंदी हो रही थी। बारिशों में प्लांट जो है धुल के साफ़ सुथरे तो हो जाते हैं, लेकिन जब वो ज़मीन पे पड़े हों तो आपको पता है कि उनके जो पॉट्स हैं वो मिट्टी से भर जाते हैं। तो उनकी सफाई करना भी ज़रूरी होता है। ब्लैक मोंडो ग्रास जो है वो भी इसी तरह जैसे ग्रीन मोंडो ग्रास है या ये दूसरी शॉर्ट ग्रास जो थी उसकी तरह आप इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। इसके भी बहुत छोटे छोटे से बल्ब होते हैं, उनके ज़रिए आप निकालें और उसको ग्रो करें। ये जो था वाइट वाला, ये मैंने इसके अंदर से ही इसी तरह निकाला था एक बल्ब, और उसको मैंने अलहदा ग्रो किया है और उसकी ग्रोथ अच्छे से चल रही है। इसके लीफ जो हैं जब न्यू होते हैं तो थोड़ा उनकी ग्रीन सी शेड होती है, और जब वो थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं तो उनका ब्लैकिश जो है कलर आ जाता है, जो पर्पल ब्लैकिश कलर होता है, और बहुत खूबसूरत लगता है। जब रोशनी पड़ती है तो ये बहुत हसीन लगते हैं। इसको मैं इस पॉट से निकाल रही हूँ, और इसकी वजह ये है कि इसकी मिट्टी जो है काफ़ी कम हो गई है। तो इसमें फ्रेश सॉइल भी मैं ऐड करूँगी, जिसमें काऊ डंग मैंने ऐड किया हुआ है। और इसको थोड़ा सा जो इसका रूट इसका जो कह लें कि रूट के गिर जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा मैं ढीला करूँगी, क्योंकि इसको ताकि इसकी रूट्स को फैलने की जगह मिले। इसकी रूट्स भी बहुत तेज़ी से फैलती हैं दूसरी ग्रासेस जो दिखाई हैं उनकी तरह। तो इसमें मैं कुछ मिट्टी और ऐड कर रही हूँ, और रीज़न वही कि बारिश की वजह से इसमें से मिट्टी बहुत ज़्यादा निकल गई, पहले भी थोड़ी सी कम थी और कम हो गई। तो उसमें मैं मिट्टी ऐड कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर चल रही हूँ कर रही ताकि ये ऊपर आ जाए, क्योंकि ये ग्रास बहुत नीचे चली गई थी। मिट्टी निकलती गई और ग्रास ऐसा ऐसा नीचे जाती गई। इसको जो है अब इसमें हमने लगा लिया है, और जो दूसरा पॉट है उसको भी इसको इसमें मैं इस अलहदा नहीं कर रही, इसकी प्रोपेगेशन मज़ीद नहीं प्लांट बना रही, क्योंकि इसकी ग्रोथ इतनी स्लो नहीं जा रही है।
तो ज़मीन में लगा हो तो सकता है कि उसका ग्रोथ जो है ज़्यादा अच्छी हो। तो अभी मैं इसको इसी उसमें रहने दे रही हूँ और ये खूबसूरत ग्रास जो है उम्मीद है कि ज़्यादा अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि इसको खाद और जो इसकी खुराक है वो भी मिली है। और ये तमाम ग्रासेस जो हैं इनको धूप पसंद है, और पानी जो है वो आपने इनको रेगुलर ही देना है। बस ये है कि इसको मिट्टी को गीला ना रहने दें। नमी जो है किसी भी प्लांट को मुसलसल मिले तो उसको पसंद नहीं होती है। तो इसकी भी टिप्स जो हैं हल्की-हल्की सी ब्राउन हो रही हैं, सूख रही हैं, तो उनको भी मैं ट्रिम कर दूँगी ताकि प्लांट जो है नीट और खूबसूरत लगे। और जो छोटे वाला पॉट है उसमें भी जो है मैं मिट्टी थोड़ी ऐड करूँगी ताकि उसकी भी जो है उसको भी थोड़ी-सी नई जो है खुराक मिले, खाद मिले और उसकी ग्रोथ भी थोड़ा-सा बेहतर हो। उम्मीद है आपको जो है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको मेरी ग्रासेस की कलेक्शन जो है वो भी पसंद आई होगी। आपके पास अगर इनमें से कोई ग्रास है तो मुझे ज़रूर बताइए कि आप उसकी केयर कैसे करते हैं। हो सकता है आपसे मुझे कोई ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आइंदा किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।